नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत से दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि 2025 में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो उसी को हम लेकर के आ चुके हैं और आज हम जो है वो 3/8/2025 का जो है वो पेपर को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियाँ यानी एससी के लिए टोटल 84 सीट जो है वो रिज़र्व हैं। वहीं एसटी की अगर बात करें तो एसटी के लिए 47 सीट है। संविधान के आर्टिकल 81 में हमको लोकसभा की संरचना के बारे में जानकारी मिलता है और पूरे देश में जो है वो 443 लोकसभा सीटें हैं। दूसरा प्रश्न है, आरटीपीसीआर शब्द दर्शाता है। आरटीपीसीआर जो शब्द है वो रियल ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को दिखाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को दिखाता है। और ये जो है ये एक परीक्षण है। इसमें का उपयोग जो है किसी नमूने के आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू जो है 3/4 दिया है और कॉस ए फाइंड करना था। तो इसका जो वैल्यू है वो आपको फॉर्मूला जब आप लगाइएगा तो cos a = √7/4 यानी हमारा बी आंसर निकल के आ जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, प्रकाश शब्द का जो पर्यायवाची है वो आलोक है। प्रकाश शब्द का जो पर्यायवाची है वो आलोक, ज्योति, प्रभा, चमक और ध्रुति आदि है। मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य, मनुज, मानव, नर, आदमी इसका पर्यायवाची है। अब प्रसून जो है ये फूल, पुष्प, सुमन और कुसुम का पर्यायवाची है। दल जो है ये समूह, संघ, गण और टोली, सेना आदि का जो है ये पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का था और यहाँ पे इडियम्स हमको बनाना था कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब होता है टू डू थिंग क्विकली, रिजल्ट इज इन मिस्टेक। इसका मतलब होता है कि जल्दी का काम हमेशा बिगड़ जाता है या जल्दी का काम शैतान का, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो देखिए, जो कालबेलिया जो है ये हमारा राजस्थान राज्य का नृत्य हो जाएगा। राजस्थान में कालबेलिया होता है और केरल में कथकली, मेघालय में जो है वो वांगला नोकरेम और गोवा में फुगड़ी नृत्य शैली है। सातवां नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो वो सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगी और ये जो है फीमर जो है ये जांघ की हड्डी हो जाती है और यह हड्डी सबसे लंबी, मजबूत और सबसे भारी हड्डी भी होती है। और ये हमको कहाँ खड़े होने और चलने में हमको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का ही था कि यदि 546 सेब को नीरज, विद्या और मोहन के बीच इस रेशियो के अनुपात में वितरित किया जाता है तो मोहन को कितना मिलेगा। तो इसके लिए जो है हम एक पहले तो प्रॉपर रेशियो निकालेंगे। अगर हम नीरज, विद्या और मोहन का जो रेशियो है वो अगर निकालेंगे 1/6, 1/2 और 1/3, इसको बराबर करने के लिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे जो हमारा 6 निकल के आएगा और 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नीरज है उसका 1 आ जाएगा और जो विद्या है उसका 3 आ जाएगा और मोहन का 2 आ जाएगा, यानी 1, 3, 2 का रेशियो बनेगा। और मोहन को पूछा है यानी 3, 2, 5, 1, 6 बराबर है 6 का वैल्यू है यहाँ पे कितना है 546। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका तो यहाँ पे 1 का जो वैल्यू है हमको कितना आ जाएगा 6 निमा 54 और 6 एकान 6 यानी 1। हमको वैल्यू किसका निकालना है तो मोहन का वैल्यू यानी 2 का वैल्यू निकालना है। तो 91 × 2 = 182 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो महादेवी वर्मा है उसके दिए गए विकल्प में उनकी कृति कौन सी है। तो जो अतीत के चलचित्र है वो महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा की कृति में कुछ फेमस है जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, सत्यपर्णा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र मेरे परिवार, स्मृति की रेखाएं हैं इत्यादि उनकी कुछ प्रमुख कृति है। स्वर्ण धूलि जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की है और खंजन नयन जो है ये अमृतलाल नागर की है
और गीतिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंग्लिश का है, और यहाँ पे जो है हमको चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस, यानी अनेक शब्द का एक शब्द निकालना है। अ थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन, इसका आंसर हो जाएगा ईडेबल, जो खाने योग्य हो उसको हम ईडिबल कहते हैं। इसके बाद जो दिया गया विकल्प है, जैसे सुशाइन का जो है वो पाठशाला का प्रबंध या भोजन हो जाएगा। इंडिलीबल का होगा अमिट या पक्का, और इनएडिबल का होगा अखाद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये हिंदी का ही है कि राष्ट्रीय कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको निम्नलिखित में से किस रचना के लिए जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो उनको उर्वशी के लिए जो है वो 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने के लिए जो है वो बेसन का उपयोग किया जाता है दिए गए विकल्प में। बेसन जो है ये एक प्राकृतिक सामग्री है, और जबकि चावल, ज्वार और बाजरा जो है मुख्य रूप से क्या है, ये एक खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल निकालना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप इसको तोड़ लीजिए। देखिए 7x² - 10x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7x² - 7x - 3x + 3 = 0। जब हम इसमें देखेंगे तो हम यहाँ से 7x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा x - 1 बचेगा, और यहाँ पे अगर -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x - 1 = 0। और यहाँ पे हम देखेंगे तो x - 1 और इंटू इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 1 और 3/7 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा बी सही हो जाएगा। एग्जैक्टली देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आप ऑप्शन लगा करके भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करिएगा तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो 7 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, सब जगह तो 1 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिएगा तो ये होगा 7 - 10 + 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए 7 और 3 कितना होगा, 10 - 10 बराबर कितना होगा, 0। तो पहला हमको जो ऑप्शन है वो यहाँ से हमारा 1 तो आ जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब हमको 3/7 ऐसे ही पुट करके देखेंगे तो वो भी जो है हमारा आंसर ला देगा 0। ठीक है, बाकी तो आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश का जो संधि विच्छेद है ये जगत + ईश हो जाएगा, और जगदीश जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में क्या होता है, तो या दो के बाद कोई स्वर आता है तो या दो अपनी ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। यहाँ पे जो है मिस प्लेट वर्ड को चुनना है, तो इसका आंसर हमारा सुसाइंट हो जाएगा। और सुसाइंट की जो ये वर्तनी है ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वर्तनी है ये इसका स्पेलिंग ये होगा SUCCINCT, और इसका मतलब संक्षिप्त या लघु होता है। बाकी जो दिया गया है इंस्टोरस का होगा शोभायमान, डायलेमा का हो जाएगा दुविधा, और इंगेजमेंट क्या है, इग्निमेटिक का हो जाएगा रहस्यपूर्ण। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा की बात करें तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है और ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तारीख उल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। वहीं तबकाते नासरी जो है वो मिनहाज उस सिराज की प्रमुख किताब है। अगला क्वेश्चन है कि खुरपका मुंहपका रोग किसमें होता है। तो खुरपका और मुंहपका जो रोग है वो मवेशी, भेड़, मवेशी और सूगर यानी सभी में होता है। खुरपका और मुंहपका रोग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों में होता है, और इसका संक्रमण जो है वो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये मैथ का क्वेश्चन है कि डेविड के पास जो है ये 10,000 मूल्य का एक प्लॉट है। वह इसको रॉडनी को 10% लाभ पर बेचता है।
यानी देखिए इसको बनाते ही चलते हैं। रॉडनी प्लॉट को डेविड को 10% हानि पे बेचता है, तो पूरे लेन देन में जो रॉडनी है उसको क्या प्राप्ति होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 10,000 रुपये का अगर वो रॉडनी को बेचेगा तो वो 110 पे बेचेगा, और रॉडनी प्लॉट को डेविड को 10% हानि पे यानी 90/100 पे बेच रहा होगा। ओवरऑल देखिए तो 1 2 3 जीरो से 4 जीरो से हमारा 4 जीरो कट जाएगा, और वैल्यू जो है हमारा निकाल के आएगा 11,99 पे 00। यानी जो प्रॉपर्टी जो था उसका वैल्यू तो था 10,000, लेकिन लास्टली उसको कितना पड़ रहा है 9,990। यानी जो है यहाँ पे जो है वो रॉडनी को 1100 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में अगर हम समास की बात करें तो त्रिवेणी शब्द में जो है वो द्विगु समास है। त्रिवेणी शब्द में जो है वो द्विगु समास है। देखिए त्रिवेणी शब्द जो है ये द्विगु समास है, और इसका विग्रह 3 वेणियों का समाहार है, यानी जो 3 वेणियाँ हैं उसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाते हैं। देखिए जिस समास का जो है पहला पद कोई संख्यावाची हो, यानी 1 से लेकर 9 तक, और दूसरा पद कोई संख्या हो, तो उसको हम द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास में जो है हमेशा पहला शब्द जो है वो संख्यावाची होगा। जैसे त्रिवेणी मतलब क्या हो गया 3, तो ये हो गया द्विगु समास। और यहाँ पे हमको फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को जो है फुलफिल करना है, तो इसका आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष कितना है। तो जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का जो गठन वर्ष है वो 1983 हो जाएगा। बात करें बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की, तो बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है इसका गठन 1983 में किया गया था, और ये जो है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में किया गया था। 2006 में जो है मोहम्मद यूनुस को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। देखिए धारावाही परिनालिका के अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति जो है वो प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1296 का वर्गमूल 36 हो जाएगा। 36 × 36 आप करिएगा तो आपको 1296 आ जाएगा, या इसको आप ऐसे करके भी तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। देखिए धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया को दिखाता है और उसके साथ साथ उसके विशेषता की ओर भी वो अंकित करता है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में जो यहाँ पे सेंटेंस है इसमें एरर दिखाना है। अगर कोई एरर नहीं है तो हम उसको नो एरर चूज करेंगे। तो वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, तो इसमें जो है वो पहले ही स्टेटमेंट में गलती है। आर लिविंग के जगह पर हैव बीन लिविंग होगा, तो पहला स्टेटमेंट ही इसका गलत है, तो इसका ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंस का जो प्रयोग है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, और यहाँ पे जो मैंने बता ही दिया है कि आर लिविंग के जगह पर हैव बीन लिविंग का प्रयोग होगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वतमाला में स्थित है, और ये नर्मदा नदी के जल स्रोत के पूर्व में स्थित है, तथा यहीं से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की। देखिए प्रतिजैविक पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया था, और ये जो है ये टोटल फंगस को और बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है। तो वो ओज गुण हो जाएगा। पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार जो है वो ओज गुण के माध्यम से होता है। ओज गुण में वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना पाई जाती है। इसमें संयुक्त अक्षर ट वर्गीय वर्ग, बड़े सामाजिक पदों एवं रेफ युक्त वर्ण का प्रयोग अधिक किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए द ओल्ड मैन यहाँ पे भरा जाएगा फिल, फॉल नहीं होगा। यस्टरडे एज ही वाज क्रॉसिंग, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है। तो जो भारत में सिक्का जारी करता है वो जो है, तो ये भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो सिक्का जारी किया जाता है। यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा तो सिक्का अधिनियम जो है, सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत जो है भारत में सिक्का को जारी करने का जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। आरबीआई जो है इन सिक्कों को आम प्रचलन में लाता है। सिक्के ढालने व डिजाइन करने का वास्तविक अधिकार भी सरकार के ही पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा। जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनने वाला उत्पाद जो है वह धातु ऑक्साइड होगा, और इस अभिक्रिया में धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है और जिसमें एक धातु ऑक्साइड यौगिक बनाता है, जैसे लोहा और हवा ऑक्सीजन एक साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़की शब्द का अन्य वचन रूप क्या है। देखिए लड़की शब्द का जो अन्य वचन रूप है वो हमारा लड़कियां हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये जो दिया है, राइटर्स अक्रॉस द ग्लोब यूज दिस इनोवेशन सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग प्लेग्रिम्स इन देयर वर्ड्स, इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है हमारा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आप। और एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट था, इसको पैसिव में बदलने के लिए इस फॉर्मूले का जो है यो यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो है वो विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिए थे। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो में जो है 1893 में, अमेरिका में है शिकागो, वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और वहाँ पे भाषण को वो सार्वभौमिक भाईचारे और भारतीय संस्कृति के आदर्श को प्रस्तुत करने वाले एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में व्यापक मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। जो ठोस रूप में होने पर जो है उसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है वो CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है और ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब ये गर्म होता है तो ये पिघलकर द्रव नहीं बनता बल्कि ये गैस में बदल जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। इसका तापमान बहुत कम, लगभग 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आँखों का पानी ढलना, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए आँखों का पानी ढलने का जो अर्थ है वो निर्लज होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो गोलकुंडा राजवंश की जो स्थापना है वो कुली कुतुब शाह के द्वारा 1518 ईस्वी में किया गया था और जब बहमनी सल्तनत का पतन हो रहा था तो कुली कुतुब शाह ने, फारसी मूल का तुर्कमान था वो, और इसी ने बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद जो है वो कुतुब शाही वंश की स्थापना किया था। छाया बनने का मुख्य कारण क्या है। छाया बनने का मुख्य कारण है कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में अवरुद्ध करती है और वो जो है उसके पीछे एक क्षेत्र तक पहुंचने से रोकती है, इसीलिए जो है वो छाया बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है। तो वो अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 34 में जो है वो मार्शल लॉ का जो है वो चर्चा किया गया है। 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में बोला गया है कि संसद को सशस्त्र बल, पुलिस बल और अन्य खुफिया व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को वो सीमित कर सकता है। ठीक है। 34 कहता है हमारा कि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन का जानकारी मिलता है कि जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लग जाएगा, सैन्य कानून लग जाएगा, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको निर्बंध कर किया जा सकता है। आर्टिकल 35 कहता है कि संसद कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का जो है उनके पास अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। हमारे शरीर में गति के लिए जो है वो मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक जो है वो उत्तरदायी है। ये क्या करता है, सिकुड़ने और शिथिल होने की क्षमता हमको देता है, जिससे स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह का गतिविधियां जो है वो संभव हो पाता है। 2025 फरवरी का ये करंट अफेयर्स है, तो ये नहीं देखिए, वो उस समय में पूछा गया था, क्योंकि ये हम 2025 का कांस्टेबल का ये पेपर है। तो करंट अफेयर्स था उस समय का कि द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो है वो अरुण चौधरी हो जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पे पुस्तक आप याद रख सकते हैं कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक जो है शशि थरूर हैं। अरुण चौधरी की पुस्तक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। विक्रम सेठ की पुस्तक है द गोल्डन गेट और चेतन भगत की पुस्तक है वन इंडियन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है। तो जो फाइब्रिनोजेन होता है वो रक्त को थक्का बनाने में हमको हमारे शरीर में मदद करता है, और ये जो है एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, और यह एक लंबा पतला तथा चिपचिपा प्रोटीन है जो फाइब्रिनोजेन नामक घुलनशील प्रोटीन से बनता है। ये घाव लगने पर एक जाल बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को बांधकर थक्के को स्थिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगोरिया त्यौहार किस राज्य का एक लोकप्रिय फेस्टिवल है। तो भगोरिया त्यौहार जो है ये एमपी मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय त्यौहार हो जाएगा। असम की बात करें तो असम का त्यौहार बिहू है। महाराष्ट्र का शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव है। नागालैंड का हॉर्नबिल और मध्य प्रदेश का भगोरिया हो जाएगा। विटामिन बी1 को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो विटामिन बी1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें विटामिन बी6 को पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी1 को थायमीन, विटामिन ए को रेटिनॉल और विटामिन डी को टेकोफोरोल के नाम से हम लोग जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति किससे प्रेरणा मिली थी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जो बोल्शेविक क्रांति है इसको मार्क्सवादी से इसको प्रेरणा मिली थी। बात करें बोल्शेविक क्रांति की, तो बोल्शेविक क्रांति का मुख्य रूप मार्क्सवाद और साम्यवादी विचारधारा से ये प्रेरित थी, जिसके तहत एक सर्वहारा समाजवादी विद्रोह के माध्यम से समाज को बदलना और श्रमिकों व किसानों के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन का क्रिया है, जिसमें जो है ठोस पदार्थ सीधे किसमें, गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ा है। देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से हो जाएगा। हॉकी की कुछ संबंधित ट्रॉफियां की बात करें तो जैसे स्टेनले कप, आगा खां कप और नेहरू ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है। वहीं लैडी ओब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, नाई स्मिथ ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। क्रिकेट की बात करें तो एशिया कप, T20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और फुटबॉल से फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और लीग कप जो है ये हमारा फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो का है कि कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है। तो वो फॉलोपियन ट्यूब है। फॉलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नलिका जो है ये अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है, और ये नलिका हर महीन अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाता है, जहां पर निषेचित होने पर भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है। तो ये फिलीपींस के जो है ये मनीला में स्थित हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है IRRI ये लॉस बनोस फिलीपींस में स्थित है। इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, ये मनीला होगा, फिलीपींस के मनीला में ये स्थित है, और ये चावल अनुसंधान केंद्र का एक अग्रणी अनुसंधान संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का रोगवाहक है। तो मलेरिया परजीवी का जो रोगवाहक है वो मादा एनीफिलीज मच्छर हो जाएंगे, और ये बीमारी जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है।
बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बेलग्राम में जो कांग्रेस का आयोजन 1924 में हुआ, उसके अध्यक्ष जो है वो मोहनदास गांधी या महात्मा गांधी हो जाएंगे। और बेलगांव जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगर कांग्रेस की बात करें तो इसका गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो दिए गए विकल्प में प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो वो अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें जो है ये ऊर्जा को अवशोषित करती है, ना कि छोड़ती है। तो इसका आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। करंट अफेयर्स है कि सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और डैश को मंजूरी दी थी। तो वो वीनस शुक्र ऑर्बिटल को मिशन को मंजूरी दिया था। और जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को मंजूरी दिया गया था, जिसमें जो मानव युक्त मिशन की तैयारी का उपाय भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो रक्त को पंप करने का जो कार्य है ये हृदय का हो जाएगा। और ये वह अंग है जिसका कार्य जो है पूरे शरीर में रक्त का संचार करना है। हृदय रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाने के लिए जो है ये पंप करता है। ये शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है, उसे फेफड़ा में पहुंचाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन भर जाए और पुनः ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक वितरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो है इनसैट एक उदाहरण है। इनसैट जो है ये एक मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। और इनसेट की अगर बात करें तो इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और ये इसका एक मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है इनसेट। और इसका जो उपयोग है वो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? पारदर्शी मतलब जिसके आर पर हम देख सकते हैं। तो दिए गए विकल्प में कांच इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि लकड़ी, धातु और गत्ता जो है ये अपारदर्शी की सामग्री के उदाहरण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले क्या कहा जाता था? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो है वो पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जो है वो जाना जाता था। और 2019 में जो है इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र के भाग हैं? तो जो शुक्रवाहक नलिका और अंडकोश जो है ये नर प्रजनन तंत्र के भाग हैं। बाकी गर्भाशय और योनि, शुक्रवाहक नलिका, डिंब वाहिनी और ये सब जो है ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात जो है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। और ये जो है ये रोहतास पठार के किनारे दुर्गावती नदी पर बना है। और दुर्गावती जो है ये कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियां किस पदार्थ के जमा होने पर ऐंठन होती है? बेसिकली ये क्वेश्चन है कि किसके जमाव होने से आपको थकान होता है। तो उसका आंसर हमारा लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का जमा होने से जो है शरीर में ऐंठन होती है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन और सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से भी ऐंठन का कारण ये बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? देखिए, दिए गए विकल्प में बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। बाकी डिगबोई, नुमालीगढ़ और नौनमती जो है ये असम में स्थित है। रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, रासायनिक जो उद्योग है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। और इसका जो मुख्य जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग जो है ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग कागज़ की लुगदी तथा कपड़ों जैसे पदार्थों में जो है वो मेनली किया जाता है।
सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? देखिए, सोहराई जो है ये संथाल जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो फसल के कटाई के बाद मनाया जाता है। इसमें जो है मवेशियाँ कृषि उपकरणों और प्रकृति की पूजा करते हैं और ये 5 दिन तक चलने वाला एक पारंपरिक फसल और प्रकृति का पर्व है। तो सोहराई का जो संबंध है वो संथाल जनजाति से हो जाएगा। ये झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाएगा? देखिए, जब आप वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखेंगे तो ये भोजन में विद्यमान वसा और तेल क्या है, ऑक्सीकृत हो जाएंगे और ये प्रक्रिया जो है जिसको हम बासीपन कहते हैं या रेंसिडिटी कहा जाता है, जिसमें खाद्य पदार्थ के स्वाद, गंध और रंग जो है वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और ये खाने योग्य फिर नहीं रहते हैं। मिथिला लोक चित्रकला को डैश के नाम से जाना जाता है? देखिए, मिथिला लोक चित्रकला जिसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं वो मधुबनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? देखिए, प्लाज्मा में जो है वो अपाचित भोजन मौजूद नहीं है। बाकी प्लाज्मा में लवण, प्रोटीन और हार्मोन जो है ये उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें 90 से 95% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण छपा होता है? देखिए, जो 200 रुपये का बैंक नोट है उस पर सांची स्तूप का जो है प्रिंट आउट होता है और 500 रुपये के नोट पे लाल किला होता है और 50 रुपये के जो नोट है उस पर रथ के साथ हम्पी होता है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर, 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव और 20 रुपये के नोट पर जो है वो एलोरा की गुफाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म जो है वो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि संपीड़ित प्रकृति गैस भी हम इसको सीएनजी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला वर्ग का जो खिताब है वो ओडिशा तथा पुरुष वर्ग का खिताब तमिलनाडु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे मिलाना है, देखिए, विटामिन ए के कमी से जो है वो रतौंधी होता है और विटामिन सी के कमी से एस्कर्बिक होता है, आयोडीन के कमी से ग्वाइटर या घेंगा होता है, आयरन की कमी से एनीमिया और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। अब इसको मिला लीजिए तो यानी ऑप्शन 1 का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा बी। देखिए, 1 का सी, 2 का बी जो है केवल एक ही में है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 3 का सी है, जबकि सही आंसर 3 का ए होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, डी के कमी से रिकेट्स, सी के कमी से एस्कॉर्बिक, आयोडीन के कमी से ग्वाइटर या घेंगा और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1989 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं अवसर पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत दे देता है? तो वो जो है वो लेप्टिन हार्मोन होता है जो ध्यानपूर्वक भोजन करते समय मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है और इसीलिए जो है हम लेप्टिन को जो है वो तृप्ति हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और ये शरीर के वसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो बृहदर्थ था। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक प्रथम बड़ा साम्राज्य था। इसका स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके। इसका अंतिम शासक बृहदर्थ हो जाएगा और बृहदर्थ की जो हत्या है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा करके शुंग साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो ये जो है ये गुणसूत्र में पाया जाएगा। गुणसूत्र में छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब जो है कोशिका का डिवीजन होने वाला होता है।
गुणसूत्र की बात करें तो मैंने बता दिया है कि गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है और ये आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। गुणसूत्र एक संघनित रूप में होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, सिल्क सिटी के नाम से बिहार के भागलपुर जिले को जाना जाता है तथा पूरे देश के साथ साथ विदेशियों में भी इसका निर्यात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो देखिए, जो मक्खन जो है ये प्रोटीन का स्रोत नहीं है बल्कि ये फैट का एक स्रोत है। बात करें अगर हम मक्खन का, तो मक्खन में जो है मुख्य रूप से विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो है मछली, पनीर और दाल में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने जीता था। तो साई सुदर्शन द्वारा जो है आईपीएल 2025 का सबसे ज़्यादा रन बनाने के बाद उनको ऑरेंज कप से नवाजा गया था। अगला है कि एधा, एधा इसका उदाहरण है। एधा जो है वो पार्श्विक विभाज्योतक का उदाहरण है। एधा पार्श्विक विभाज्योतक का एक मुख्य उदाहरण है और एधा जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्ववहन एधा यानी वेस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क एधा यानी कॉर्क कॉम्बियन। ये दोनों जो है ये पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये खासकर द्विबीजपत्री पौधे में जहाँ ये द्वितीयक वृद्धि को सुगम बनाते हैं वही इसका काम है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, बीसीसीआई का पूर्ण रूप जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका आंसर सही हो जाएगा और बीसीसीआई जो है वो विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में से एक है। ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, जो विकिरण विधि होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी संवहन, चालन और वाष्पीकरण में जो है ये आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में आईसीएआर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं वो कपाल और मेरु तंत्रिकाएं दोनों हो जाएंगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु डैश शामिल विमान कौन सा था। तो गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे उनकी मृत्यु में जो शामिल विमान था वो था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर और उनकी मृत्यु जो है 2025 में अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी उसमें हो गई थी और उसमें टोटल 241 यात्री सहित जो है वो 19 लोग बचे थे, बाकी सबों की मृत्यु हो गई थी। 19 लोग बाहर के मैदान में लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी लगभग सब लोग मर ही गए थे। ये उस समय का करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दिए गए विकल्प में जो है वो जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, क्योंकि क्या है कि उपयुक्त में तेलों का बासी होना, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण वह संक्षारक में सभी ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं, किंतु जिंक ऑक्साइड का जो निर्माण है ये अपचयन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है दिए गए विकल्प में माली से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये कई देशों से होकर गुजरता है, लेकिन दिए गए विकल्प में माली ही है जो अफ्रीका का देश है। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरता है जैसे मैक्सिको, बहामास, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसे 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उनका नाम लिएंडर पेस था।
भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकता है? तो इसका कोई अवधि नहीं है, ये एक अनिश्चित अवधि के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है और इसका जो प्रावधान है वो 111 के तहत किया गया है। जो पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, वो पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। पॉकेट वीटो का उपयोग एकमात्र किस राष्ट्रपति ने किया है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो दिरहम हो जाएगी। रियाल जो है ये सऊदी अरब व ईरान दोनों देशों की मुद्रा है। हालांकि सऊदी रियाल व ईरानी रियाल के नाम से जो है वो रियाल जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये जो है ये वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। और इसका जो ये लगभग 455 मीटर ऊंचा है। वुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? वुलर झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है और ये जो है ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और जो हरमुख पर्वत की तलहटी पर स्थित है। सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? सोनपुर जो है ये पशु मेला के लिए वर्ल्ड फेमस है और गंगा और गंडक नदी के संगम पर जो है वो बिहार के सोनपुर में नवंबर से दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर इसका आयोजन किया जाता है। ये हरियर क्षेत्र मेला के रूप में भी जाना जाता है और ये जो है टोटल 15 दिन से 1 महीना तक ये चलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत देश को आज़ादी मिली उस समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है वो क्लीमेंट इटली हो जाएंगे और क्लेमेंट इटली जो हैं इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया था कि भारत को 30 जून 1948 तक अब पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित है? देखिए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, भीमबांध पंत अभ्यारण्य और परमार डॉल्फिन रिजर्व यानी सभी के सभी जो अभ्यारण्य हैं वो बिहार राज्य में स्थित हैं। बात करें गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का तो गया बिहार में है ये, भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर बिहार में है, पंत अभ्यारण्य राजगीर में है और इस सब का स्थापना आपको ध्यान नहीं रखना है। बाकी गौतम बुद्ध जो है वो राजगीर गया में है, भीमबांध जो है ये मुंगेर में है और पंत अभ्यारण्य राजगीर में है। HDFC सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरा है? तो जो माइक्रो फाइनेंस उद्योग में जो सबसे अग्रणी राज्य हैं उसका नाम बिहार, यूपी और कर्नाटक हो जाएगा। भारत में गरीबी का अनुमान जो है किस आधार पर लगाया जाता है? भारत में गरीबी का अनुमान जो है वो घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर जो है वो मापा जाता है या निकाला जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है इसमें हरियाणा राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा था और हरियाणा राज्य ने जो है वो टोटल 34 स्वर्ण पदक और 39 रजत के साथ 31 कांस्य पदक जीता था। महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या है? देखिए, उद्घाटन जो है वो बापू टावर पटना में किया गया था, ठीक है, और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था 2 अक्टूबर 2024 को। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर हो जाएंगे और इन्हें 1916 में गुजरात प्रांतीय सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और उन्होंने अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन से संबंधित है? तो देखिए, भारत की दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन से संबंधित है और इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन राष्ट्रपति आदि के जो राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन को इसमें शामिल किया गया है। और जो आज का लास्ट प्रश्न है वो नूर सुल्तान
निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी। बाद बाकी दिए गए विकल्प की भी हम लोग राजधानी देख लेते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगी, तुर्कमेनिस्तान का जो है अशगाबाद हो जाएगा, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान और किर्गिस्तान का जो है वो बिश्केक हो जाएगा। यहीं पे हमारा जो है जो एग्ज़ाम हुआ है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का, 1 मिनट, इसका तिथि जो है वो क्या था, 3/10 था। यहाँ पे देखिए 3/8 को जो हुआ है उसका हम लोग पेपर कंप्लीट देख चुके हैं। ऐसे ही करके जो है मैं आपको इसका वो सारणी दिखा देता हूँ कि ऐसे ही करके आज हमने 3/8/25 का पेपर देख लिया है। नेक्स्ट जो है हम लोग 23/7/25 का पेपर को देखेंगे और इसी क्रम में जो है हम लोग जो सभी पेपर को देखने के साथ साथ जो है टोटल जो प्रैक्टिस सेट 15 है उसको भी हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जून माह में जो है मई जून में जो है वो एक्साइज कांस्टेबल जो है मद्य निषेध पुलिस की जो मद्य निषेध पुलिस कांस्टेबल है उसका एग्ज़ाम का होने का संभावना है। तो आप लोग देखिए और रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।